नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो जोशीमठ में आपदा प्रभावितों का गुस्सा अब एनटीपीसी के खिलाफ उतर रहा है। लोग सड़क पर उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। गुस्साए लोगों ने रैली निकाली और प्रदर्शन किया। जोशीमठ को बचाने के लिए ग्रामीण सड़क पर उतर आए हैं। एनटीपीसी की परियोजना बंद होनी चाहिए। ग्रामीणों की मांग है कि एनटीपीसी को फौरन बंद करवाया जाना चाहिए। एनटीपीसी बंद करो, रोक रहा है, बंद करो। हमारे गांव जाएगा, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? गुस्साए ग्रामीणों ने जोशीमठ बाजार में जुलूस निकाला। ग्रामीणों का कहना है कि एनटीपीसी की वजह से एक तरफ पूरा जोशीमठ शहर धंस रहा है, तो वहीं आसपास के गांवों को भी खतरा है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा आज एनटीपीसी के खिलाफ सड़कों में लोग उतर रहे हैं। जोशीमठ के अलग अलग गाँव से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे किस तरह ढोल नगाड़ों के साथ लोग इस रैली में शामिल हुए हैं। एनटीपीसी परियोजना के विरोध में ये रैली है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति की अगुवाई में ग्रामीणों ने एनटीपीसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस प्रदर्शन में 55 ग्राम सभाओं के ग्रामीण शामिल हुए। संपूर्ण जोशीमठ ब्लॉक की जनता, सारे ग्रामीण 55 ग्राम सभाओं के ग्रामीण यहाँ पहुँचे हैं जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के आंदोलन को मजबूती देने, साथ देने, एकजुटता प्रकट करने के लिए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अभी भी आपदा प्रभावितों के मन में अपने भविष्य को लेकर संशय है। किसी को नहीं पता कि आने वाले समय में इनके साथ क्या होगा। जोशीमठ की जनता की एक सूत्रीय ये बिल्कुल फर्म मांग है कि एनटीपीसी की परियोजना बंद होनी चाहिए, उस पर जुर्माना लगना चाहिए, लोगों का पुनर्वास विस्थापन तत्काल होना चाहिए और लोगों के लिए जो उनके भविष्य का सवाल है उसको सरकार तत्काल हल करे। क्योंकि पिछले 20-21 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि लगातार आंदोलन है, लेकिन सरकार का रिस्पॉन्स उस पर बहुत ढीला, बहुत धीमा है। लोगों का विरोध सरकारी व्यवस्था के भी खिलाफ है। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम कह रहे हैं कि सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी है। जो लोग प्रभावित हुए हैं अनेक दुख तकलीफ उनके मन में होगी और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का हर आदमी का अपना अपना तरीका होता है, उसमें कोई दो राह नहीं है। अपना प्रदर्शन करें, धरना करें, लेकिन सरकार ने तत्काल प्रभाव से उस पर विकास कार्य को भी रोका है और जल्दी उनको विस्थापितों को मकान भी देने की व्यवस्था की जाएगी और किसी भी प्रकार से कोई परेशानी ना हो उसका ध्यान रखा जाए। जोशीमठ में आपदा आने के पीछे असली वजह क्या रही, इस पर स्थिति अभी भी साफ नहीं है। लोग इसके लिए एनटीपीसी को जिम्मेदार मानते हैं, मगर सरकार का कहना है कि सर्वे रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से लक्ष्मण राणा के साथ दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। सरकार कह रही है कि जोशीमठ को बचाने के लिए उसने पूरी ताकत लगा रखी है, मगर लोगों को फिर भी आशंका है कि जोशीमठ में जो काम होना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा है। जोशीमठ को तबाही के मुहाने पर लाने वाला आखिरकार कौन है? क्या एनटीपीसी ने ही जोशीमठ को तबाही की कगार पर ला छोड़ा है? कुदरत की तबाही झेल रहे जोशीमठ के आपदा प्रभावित के गुस्से की आग फिर से भड़क उठी। नाराजगी एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट को लेकर है, गुस्सा इस कदर है कि विरोध जताने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा है। हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा सुरक्षा मुहैया कराना। हम लोग कहाँ पे रहेंगे? आप देख सकते हैं यहाँ पे मौसम भी इस तरीके से माइनस में चले जाता है, बारिश हो रही है, बर्फ़ हो रही है, दरारें आती जा रही है लगातार, फिर भी हमारी सुरक्षा, हमारे पशुओं के लिए यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है। हमारे पास अब कुछ चारा नहीं बचा है, तो आज हम लोगों ने एनटीपीसी घेराव नाम से जो ये आज आंदोलन चला रहे हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर शुरू करा है, ताकि अब जाके प्रशासन हमारी कोई बात सुन पाए। नाराजगी इस बात को लेकर है कि जोशीमठ शहर को बचाने के लिए अभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। घरों में दरारें आने की घटनाएं अभी भी नहीं रुक रही हैं। सरकार को देखना चाहिए, ये समझना चाहिए कि घरों में दरारें हैं, लोगों के अस्तित्व संकट में है और उसके बावजूद लोग इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे हैं, तो ये उनकी पीड़ा के उच्चतम स्तर को, उनकी घनीभूत पीड़ा का प्रदर्शन है
इसलिए सरकार को अपनी जो धीमी गति है उसको त्यागना चाहिए, उसको अपनी पक्षधरता जनता के पक्ष में खड़े होने की करनी चाहिए। अपने अफसरों को ताकीद करना चाहिए कि वो सिर्फ अफसरी न दिखाएं, बल्कि ठोस रूप से विस्थापन, पुनर्वास, पुनर्निर्माण के पैकेज का खाका प्रस्तुत करें, जो अभी तक भी इतने दिनों के बाद भी नहीं हो पाया है। लोगों के आक्रोश का अंदाजा इस भीड़ को देखकर साफ लगाया जा सकता है। तस्वीर ऐसी मानो पूरा पहाड़ ही जोशीमठ को बचाने के लिए सड़क पर उतर आया। हजारों की जनता पूरे पैनखंडा से, सारे गांवों से लोग यहाँ आए हैं और लोगों ने ये पूरा संकल्प जता दिया है कि वो अब इस विनाशकारी परियोजना को, जिसने जोशीमठ को तबाह कर दिया, इस परियोजना को अब लोग यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमीन धंसने के बाद से अब तक 850 से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है, मगर घरों में दरार आने का सिलसिला अभी रुका नहीं। आपदा प्रभावितों का अपने भविष्य की चिंता सता रही है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से लक्ष्मण राणा की रिपोर्ट। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के मौजूदा हालात को लेकर सचिवालय में मंथन किया। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों के साथ जोशीमठ की मौजूदा हालात की समीक्षा की। एक तरफ जोशीमठ में लोग एनटीपीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं इस बीच मुख्यमंत्री ने फौरन मीटिंग बुलाकर मंथन किया और जोशीमठ में आपदा राहत काम के बारे में जानकारी ली। तो जोशीमठ में एनटीपीसी के विरोध को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश सरकार जोशीमठ के लिए आपदा प्रभावितों के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। कांग्रेस का आरोप है कि एनटीपीसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को डराया जा रहा है। वहीं चमोली के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि जोशीमठ को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। केंद्रीय संस्थाओं की सर्वे रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार आगे की रणनीति पर फैसला लेगी। वहाँ के लोगों का साफ कहना है, और वहाँ के लोगों का नहीं, वैज्ञानिकों का भी कहना है कि जो जोशीमठ है वो ग्लेशियर्स के मलबे पर बसा हुआ है। उसके अंदर जो निर्माण की गतिविधियां हैं उसके बारे में जो गाइडलाइंस हैं उनकी अनदेखी हुई है। वहाँ पर टनल्स खोदी गई हैं, वहाँ पर विस्फोट किए गए हैं, वहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। लेकिन सरकार को इस बात से कोई सरोकार नहीं है। एनटीपीसी की बात मत करिए, वहाँ के जो दरारें पड़ी हुई हैं, जो पूरा भू धसाव हो रहा है उसके बारे में बात मत करिए, और अगर बात करेंगे तो सरकार धमकी दे रही है। एनटीपीसी के खिलाफ लोगों का आक्रोश क्यों है? मुख्यमंत्री जी और हम इसी बारे में बैठे थे, और मैं कह सकता हूं कि 7 एजेंसियां वहां सर्वे का काम कर रही हैं, भारत सरकार की भी, राज्य सरकार की भी। जैसे उनकी रिपोर्ट आएगी वैसे तब निर्णय किया जाएगा कि करना क्या है। तो जोशीमठ के मौजूदा हालात को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। रंजीत सिन्हा ने बताया कि अब तक कुल 863 घरों में दरारें आई हैं और दरारों की गहराई का अभी कोई आंकलन नहीं हो सका है, जबकि पानी का रिसाव भी कम हुआ है। पानी का रिसाव घटकर अब 180 एलपीएम से 171 एलपीएम हो गया है। सोमवार को आपदा प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए बड़ी बैठक होगी। हेलंग बाईपास की स्टडी के लिए कमेटी का गठन किया गया, जो 1 हफ्ते में शासन को रिपोर्ट सौंपेगी। और अब तक 250 परिवारों को विस्थापित किया जा चुका है, जबकि 324 परिवारों को 3 करोड़ 84 लाख रुपए की अंतरिम राशि बांटी गई। जो भूस्वामियों को इंटरिम रिलीफ दी गई है वो 224 परिवार हैं, 3.84, 3 करोड़ 84 लाख रुपए उनको वितरित की गई है। बाकी हमारी जो प्रीफैब हट्स तैयार होने थे वो 3 दिन का और समय लिया है उन्होंने। और बाकी ढाक में जो ट्रांजिशन सेल्टर्स के लिए ढाक में जो व्यवस्था की जा रही है ट्रांजिशन सेल्टर की, अगर आवश्यकता पड़ी तो उसका उपयोग होगा। वहाँ पर निर्माण के लिए लैंड डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। बाकी पैकेज वगैरह का हमारी मंडे को बैठक होगी, उसमें हम विचार विमर्श करेंगे उसको, और उस पर आगे जो भी निर्णय होगा हम शेयर करेंगे आपके साथ। तो दरारें हैं वो अंदर जब देख उनकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन हुई तो ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार से उन्होंने देखा तो ड्राई होगी, वहाँ पे मॉइस्चर कम है, नीचे के एरिया में मॉइस्चर ज़्यादा है। तो इससे यही लग रहा है कि ऊपर की जो भी पानी आती है सीधा नीचे आ जाता है। इतना काइंड ऑफ रेतीला है अंदर का जो सॉइल है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में सुरक्षा बढ़ाई गई है। पटवारी पेपर लीक के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गोपनीय और अति गोपनीय सुरक्षा बढ़ाई गई है। डबल लेयर सिक्योरिटी चेक के बाद ही अब एंट्री मिलेगी। और पंकज फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
पंकज, जिस तरीके से पेपर लीक हुए उसके बाद अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, देखिए लोक सेवा आयोग परिसर में अब किसी भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री नहीं होगी और लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने सभी पहलों पर आज बैठक करके निर्णय लिया है कि लोक सेवा के परिसर के अंदर वही व्यक्ति एंट्री करेगा जो अंदर काम करता होगा और उसके लिए भी डबल लेयर सुरक्षा की तैनाती की गई है, यानी कि सुरक्षा गार्ड वहाँ 24 घंटे मौजूद रहेगा। उसके अलावा बायोमेट्रिक चीजें वहाँ पर रहेंगी और सिक्योरिटी चेकिंग की पूरी व्यवस्था वहाँ की गई है। अति गोपनीय और गोपनीय विभाग के अंदर वही व्यक्ति जाएगा जो वहाँ काम करता है, तो सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई है। चलिए, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद पंकज तमाम जानकारी के लिए आपका। और चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा की है। देश भर से लोग प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़े और इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में पीएम मोदी के परीक्षा पे कार्यक्रम से जुड़े थे। लक्ष्मण इंटर कॉलेज पथरीबाग में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को सुना। इसके साथ ही उत्तराखंड से बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भी पीएम को सुना। सभी बेटे बेटियों को, सभी बच्चों को माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रधानमंत्री के रूप में भी और एक अभिभावक के रूप में भी जो उनके जीवन में जितनी भी परीक्षाएं आने वाली हैं उन परीक्षाओं में कैसे उन्होंने भाग लेना है, कैसे उमंग जीवन में रखते हुए उत्कृष्ट तक पहुंचना है, कैसे अपना श्रेष्ठ देना है, वो सारी विधाएं उन्होंने आज सभी बच्चों को बताई हैं। हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और सभी बच्चे आज जो परीक्षा पर चर्चा हुई है उन सूत्रों को अपनाते हुए अपने जीवन में सफल होंगे, अपने जीवन में शिखरों को छूने का काम करेंगे। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब उत्तराखंड में कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है। हरिद्वार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में हर की पैड़ी पर गंगा पूजन करके यात्रा का शुभारंभ किया गया। ये यात्रा पूरे हरिद्वार जिले में घूमकर लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करेगी और कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर आगामी नगर निगम चुनाव और लोकसभा चुनाव को देखते हुए अहम माना जा रहा है। हरिद्वार में म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड मुस्लिम फंड के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। दरअसल पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 12,70,000 रुपए रिकवर हुए हैं। ये धर्मनगरी के लोगों के गुनहगार हैं। आरोप है कि इन्होंने मुस्लिम फंड के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की है। पुलिस ने धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 12,70,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। इनको डोनेशन मिलने वाला था, उस डोनेशन को पाने के लिए ये लोग लगभग 3.5 करोड़ रुपए दिए हैं और तथा 1,000 की जो पुरानी करेंसी थी उसके 1,000 करोड़ के नोट थे जिसको 25% पे लेने की बात की गई थी कि 25% आपको मिलेंगे। मामला उस वक्त सुर्खियों में आया था जब कुछ लोग ज्वालापुर कोतवाली में शिकायत लेकर पहुंचे थे। पीड़ितों ने बताया था कि मुस्लिम फंड के नाम पर अब्दुल रज्जाक नाम का शख्स उनके करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए एसएसपी ने 6 टीमों का गठन किया। पुलिस को कामयाबी हाथ लगी और मुख्य आरोपी अब्दुल रज्जाक नसीम हत्थे चढ़ गया। पुलिस की जांच में पता चला है कि मुस्लिम फंड के नाम पर 7.5 करोड़ रुपए जमा करवाए गए थे। 13,000 समथिंग अकाउंट हैं जिसमें 8,700 अकाउंट ऐसे हैं जिसमें 500 से कम का अमाउंट है और 13,000 कुछ हैं जिसमें एक्टिव अकाउंट है और इसमें रिकवरी जो हुई है 12,70,000 के आसपास रिकवरी हुई है और जो एक बैंक में लॉकर है जिसमें गोल्ड रखा गया है वो लॉकर अभी बंद है, उसको माननीय न्यायालय की परमिशन से जब PCR पे लिया जाए। मगर लोगों को क्या पता था कि उनके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। पुलिस को यह भी पता चला है कि इन्होंने एक लॉकर में सोना रखा हुआ है जिसे कोर्ट के आदेश के बाद खोला जाएगा ताकि पीड़ित लोगों को उनकी रकम वापस दिलाई जा सके। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिकोला की रिपोर्ट। और इन दिनों रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है जिसकी तस्वीरें सामने आई है। देहरादून और कोटद्वार में भी रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया जिस कारण से कोटद्वार डिपो से भी पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों के लिए बसें नहीं चल पाई है। कई यात्रियों को आने जाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और इसे देखते हुए यात्रियों को अब जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिखेंगे उत्तराखंड टॉप 10।
पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को उत्तराखंड में भी सुना गया। रुड़की में मौजूद रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, छात्र छात्राओं ने ध्यान से सुने पीएम मोदी के परीक्षाओं से जुड़े टिप्स। पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को रुद्रपुर में भी सुना गया। गंगापुर रोड स्थित जेपीएस स्कूल में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को सुना। छात्र छात्राओं से वर्चुअल माध्यम से पीएम की परीक्षा को लेकर टिप्स सुनी। रुद्रप्रयाग में दुकान की आड़ में चल रहा था अवैध शराब का धंधा। आबकारी विभाग ने मौके से बरामद किया अवैध शराब। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। खटीमा में पुलिस के हत्थे चढ़े 3 आरोपी पकड़े गए। तीनों आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में आपराधिक मामले दर्ज। तीनों के खिलाफ जारी हुआ था वारंट। चंपावत में गिराए जाएंगे जर्जर हो चुके स्कूलों के भवन। राजकीय इंटर कॉलेज और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 100 भवनों को तोड़ने की तैयारी। फिलहाल इन भवनों में नहीं चल रही कक्षाएं। खटीमा में सुबह और शाम के समय फिर से हो रही ठंड। शीतलहर के चलते अलाव के सहारे सर्दी दूर कर रहे हैं लोग। पौड़ी में बीती रात खाई में गिरी कार सवार 2 लोगों की मौत, 2 लोग हुए घायल। जखेठी पीपली पानी के पास हुआ हादसा। धारचूला में उच्च हिमालय क्षेत्र में फहराया गया तिरंगा। -5 डिग्री तापमान पर भी जोश में दिखे जवान। उत्तरकाशी में माघ मेला संपन्न होने के बाद नगरपालिका ने रामलीला मैदान पर जड़ा ताला। बाहर से आए व्यापारियों का सामान जब्त करने पर नाराजगी। सामान जब्त होने से बाहरी व्यापारी नाराज। जोशीमठ के पांडुकेश्वर में गाड़ू घड़ा मेले की धूम। देवी देवताओं को कराया गया गंगाजल से स्नान। जोशीमठ को आपदा से बचाने के लिए मांगी गई मन्नत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।